हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ईजीवे एसआर। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे मैटर एंड स्टेट ऑफ मैटर, मतलब पदार्थ और पदार्थ की अवस्थाएं कौन कौन सी होती हैं उनके बारे में हम आज जानेंगे। देखो, मैटर क्या है? मैटर को हिंदी में क्या बोला जाता है? पदार्थ। द मैटर इज ए सब्सटेंस विच ऑक्यूपाई स्पेस, हैज ए डेफिनेट मास, कैन एक्सर्ट प्रेशर, हैज़ द वैल्यू ऑफ इनर्शिया। मतलब जो मैटर है ना, वो सब्सटेंस है जो स्थान घेरते हैं, जिनका मास होता है और जो दबाव डाले, और साथ में क्या है कि जो किसके गुण को बताए, जिसमें जो जड़ता है, इनर्शिया का गुण पाया जाए, वो क्या होते हैं? मैटर होते हैं। ठीक है। विच कैन बी डिकम्पोज और डिवाइड। जो मैटर है ना, उनको क्या है, विभाजित भी किया जा सकता है। हुज एग्जिस्टेंस बी रियलाइज्ड बाय आवर सेंस ऑर्गन, और जिनके अस्तित्व का हम अपने ऑर्गन से, जो हमारे सेंस ऑर्गन है, ज्ञानेंद्रियां हैं, उनसे उसका क्या कर सके, अनुभव किया जा सकता है। मतलब मैटर वो सब्सटेंस होते हैं जो स्थान भी घेरते हैं, जिनका मास होता है, जो दबाव भी डाल सकते हैं, और जिसमें जड़ता का गुण भी पाया जाता है। और मैटर को विभाजित भी किया जा सकता है। ठीक है। और मैटर को हम हमारी जो ज्ञानेंद्रिय है, उनसे उसके अस्तित्व का अनुभव भी करते हैं। देखो, मैटर क्या क्या होते हैं। वुड, जो मतलब जो वाटर है, मिल्क, ये सारे क्या है? मैटर है। मैटर के मैं एग्जांपल बताऊं, जैसे कागज, लकड़ी, मिट्टी, मोम, जल, दूध, वायु, ये सारे ही क्या है? मैटर हैं। ठीक है। अब देखो, हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ मैटर। ये तो हमने जाना है कि मैटर के बारे में, मैटर होता क्या है एक्चुअली में। ठीक है। अब हम देखेंगे टाइप्स ऑफ मैटर। जो मैटर के टाइप्स हैं ना, उनको डिवाइड किया गया है दो बेसिस पे के आधार पर। जैसे फर्स्ट में क्या है, ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल कंपोजिशन। एक तो मैटर को डिवाइड किया गया है फिजिकल कंपोजिशन के बेस पे, और एक क्या, ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल कंपोजिशन। मतलब जो मैटर है ना, उसको डिवाइड किया गया है एक तो फिजिकल कंपोजिशन के बेस पे और एक केमिकल कंपोजिशन के बेस पे। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे फिजिकल कंपोजिशन के बेस पे मैटर के टाइप। ठीक है। देखो, ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल कंपोजिशन जो मैटर है ना, वो 3 टाइप्स के होते हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैसेस। ठीक है। और एक बात ध्यान रखनी है कि जो फिजिकल कंपोजिशन है ना, इसके अंदर क्या डिस्कस किया जाता है कि जो मैटर है वो डिपेंड करता है इंटरमोलिकुलर फोर्स एग्जिस्ट अमंग देयर मोलिक्यूल। मतलब जो मैटर के मोलिक्यूल है ना, उनके बीच में जो इंटरमोलिकुलर फोर्स होता है, उसके ऊपर, उसी के बेस पे हम डिस्कस करेंगे इनके टाइप्स को। ठीक है। मैटर डिपेंड ऑन इंटरमोलिकुलर फोर्स एग्जिस्टिंग अमंग देयर मोलिक्यूल। ठीक है। और जो केमिकल कंपोजिशन है, उसकी एक सेपरेट अलग वीडियो बनाएंगे, उसमें हम डिस्कस करेंगे केमिकल कंपोजिशन के आधार पे टाइप्स ऑफ मैटर। ठीक है। अब देखो, जो फिजिकल कंपोजिशन पे 3 टाइप्स के मैटर है, सॉलिड, लिक्विड, गैसेस। ठीक है। सॉलिड क्या होते हैं, जिनको क्या बोला जाता है? ठोस। जो सॉलिड सब्सटेंस होते हैं ना, द सॉलिड इज द स्टेट ऑफ सब्सटेंस हुज शेप एंड वॉल्यूम बोथ आर डेफिनेट। मतलब जो सॉलिड सब्सटेंस होते हैं, उनकी शेप और वॉल्यूम दोनों डेफिनेट होते हैं। क्यों होते हैं दोनों डेफिनेट? जैसे एक एग्जांपल से मैं समझाऊं कि मैंने एक पीस ऑफ स्टोन ले लिया। ठीक है। ये मैंने ले लिया एक पीस ऑफ स्टोन जो सर्कल में है। ओके। अब हम देखेंगे, चाहे मैं इसको एक गिलास की शेप में डालूं तब भी ये यही रहेगा, इतना ही वॉल्यूम रहेगा। ठीक है। चाहे मैं इसको, जो ये हाफ सर्कल की एक शेप है, चाहे मैं इसके अंदर डालूं तब भी ये क्या रहेगी, इसकी शेप सेम रहेगी। मतलब इसकी शेप चेंज नहीं होगी। इसीलिए क्या बोला गया कि जो सॉलिड सब्सटेंस होते हैं, उनकी शेप और वॉल्यूम दोनों क्या होते हैं? डेफिनेट होती हैं। ठीक है। सेकेंड एग्जाम्पल क्या है, molecules of solid substance have strong intermolecular force of attraction in between them। देखो, जो solid substance होते हैं ना, उनके जो molecules होते हैं, उनके molecules के बीच में जो intermolecular force of attraction होती है, वो क्या होती है? strong होती है। क्यों होती है strong, वो मैं बताऊंगी। जैसे कि मैंने एक एग्जांपल दिया है, ये मोलिक्यूल्स लिए हैं हमने सॉलिड के। ठीक है। इसके जो मोलिक्यूल्स है ना, वो इतनी क्लोजली पैक्ड होते हैं कि इनके बीच का डिस्टेंस बहुत कम होता है। डिस्टेंस कम होने की वजह से इनके बीच में जो इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है, वो स्ट्रॉन्ग होती है। ठीक है। मतलब क्या ध्यान रखना है कि जो इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ना, वो क्या होता है, डायरेक्टली
क्या होता है, वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है डिस्टेंस के। अगर मॉलिक्यूल्स के बीच का डिस्टेंस ज़्यादा होगा तो इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगी, अगर मॉलिक्यूल्स के बीच का डिस्टेंस कम होगा तो इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होगी। ठीक है, देखो थर्ड पॉइंट क्या है, उम्मीद है कि आपके समझ में आया होगा। अगर आप चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मॉलिक्यूल्स इन ए सॉलिड आर क्लोजली पैक्ड, जो मैंने बताया है कि जो सॉलिड के मॉलिक्यूल्स होते हैं ना वो क्लोजली पैक्ड होते हैं, मतलब उनके बीच में स्पेस बहुत ही कम होता है। ठीक है, सॉलिड कैन नॉट फ्लो, मतलब जो सॉलिड सब्सटेंस है वो फ्लो नहीं करते, मतलब इसमें जो सॉलिड सब्सटेंस होते हैं वो फ्लो नहीं करते। जैसे लकड़ी है, क्या लकड़ी फ्लो करती है? वाटर की तरह नहीं करती। ठीक है, द मॉलिक्यूल्स ऑफ सॉलिड वाइब्रेट अबाउट देयर मेन पोजिशन ड्यू टू स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। देखो जो सॉलिड के मॉलिक्यूल्स है ना वो अपनी मेन पोजीशन के अराउंड टू एंड फ्रो ही क्या करते हैं, वाइब्रेट करते हैं। क्यों? क्योंकि वो स्ट्रॉन्ग मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से बंधे होते हैं एक दूसरे से। ठीक है, इसलिए इनमें क्या है, ये फ्लो भी नहीं कर सकते। तो एग्जाम्पल से देखें हम क्या क्या है, टेबल, बुक, स्टोन, पीसीज, ये सारे क्या हैं, सॉलिड के एग्जाम्पल है। मैंने क्या बताया है कि जो सॉलिड सब्सटेंस है उनकी शेप और वॉल्यूम डेफिनेट होती है, उनके जो मॉलिक्यूल्स हैं उनके बीच में स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। क्यों? क्योंकि वो क्लोजली पैक्ड होते हैं। ठीक है, और साथ में क्या है कि अपनी मेन पोजिशन के अराउंड ही टू एंड फ्रो वाइब्रेट करते हैं। क्यों? क्योंकि इनके बीच में स्ट्रॉन्ग मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है। ठीक है, अब हम देखेंगे लिक्विड के बारे में। लिक्विड क्या है? द्रव, मतलब द लिक्विड इज ए स्टेट ऑफ सब्सटेंस हुज वॉल्यूम इज डेफिनेट बट शेप इज नॉट डेफिनेट। देखो सॉलिड की तो दोनों चीज़ डेफिनेट थी, लेकिन लिक्विड की इसने बोला है कि वॉल्यूम तो डेफिनेट होता है बट उसकी शेप नहीं होती। क्यों नहीं होती? जैसे मैं वाटर का एग्जाम्पल ले लूँ, वाटर है, ठीक है, पहले वाटर डाला इस टब में, जो ए टब ले लिया हमने, वाटर को डालेंगे तो ये टब की ही शेप लेगा। ठीक है, सेकंड लिया है बी, जो क्या है, एक ग्लास की शेप का है, सॉरी ग्लास की शेप का है। ठीक है, अगर मैं इसी वाटर को इसमें डालूंगी, जो बी शेप हमने ली है, देखो पहले जब वाटर क्या एक लिक्विड ही तो है, इसको एक टब में डाला है तो इसने टब की शेप ले ली। ठीक है, जब इसको एक ग्लास के अंदर डाला है तो वाटर ने ग्लास की शेप ले ली। मतलब लिक्विड तो एक ऐसा है ना, जिस भी टाइप के कंटेनर में हम डालेंगे तो वो उसी कंटेनर की शेप ले लेगा। ठीक है, इसीलिए क्या है कि इसकी जो शेप है वो डेफिनेट नहीं होती। ठीक है, लिक्विड कैन बी फ्लो, जो लिक्विड है वो फ्लो करता है ना, जैसे पानी है वो बहता रहता है। ठीक है, तो इसमें क्या है, फ्लो जो फ्लूइडिटी होती है ना उसकी इसके अंदर प्रॉपर्टी पाई जाती है लिक्विड के अंदर। ओके, थर्ड है इसका पॉइंट, द मोलिक्यूल ऑफ लिक्विड आर लूजली पैक्ड देन सॉलिड मोलिक्यूल्स। ठीक है, देखो कई बार क्वेश्चन अराइज किया जाता है कि जो इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है ना वो सॉलिड के अंदर ज़्यादा होती है या लिक्विड के अंदर ज़्यादा होती है, तो हम क्या बोलेंगे, वो होती सॉलिड सब्सटेंस के अंदर ज़्यादा। क्यों? क्योंकि सॉलिड सब्सटेंस क्या है, क्लोजली पैक्ड होते हैं, बट जो लिक्विड सब्सटेंस है वो क्या, लूजली पैक्ड होते हैं। कैसे समझेंगे हम? जैसे मैं दोनों से समझाऊंगी। ये तो लिया है हमने, जो फर्स्ट एग्जांपल मैं दे रही हूँ, ये तो है सॉलिड का। ठीक है, ये क्या है, सॉलिड का। और लिक्विड में देखूं तो लिक्विड के क्या होते हैं, ऐसे लूजली पैक्ड होते हैं। ठीक है, मतलब जो लिक्विड के मॉलिक्यूल्स हैं उनके बीच का जो डिस्टेंस है वो क्या होता है, ज़्यादा होता है। ठीक है, अगर डिस्टेंस मोर ज़्यादा होगा तो जो इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगी, लेस होगी, मतलब कम होगा। मतलब ये एक डिस्टेंस ज़्यादा जाएगा तो इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगी, अगर इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होगी तो जो डिस्टेंस है वो क्या होगा, कम होगा। ठीक है, मतलब ये समझ में आ गया ना पॉइंट। अगर पजल हो तो वीडियो को बीच में पॉज करके समझ लेना, जब वीडियो को आप बार बार देखोगे तो ये टॉपिक अच्छे से समझ में आ जाएगा। द मॉलिक्यूल्स ऑफ लिक्विड आर लूजली पैक्ड देन सॉलिड मॉलिक्यूल्स। ठीक है, फोर्थ है इंटरमोलिकुलर फोर्स आर लेस स्ट्रॉन्ग ड्यू टू गैप बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ लिक्विड आर मोर देन सॉलिड बट लेस देन गैसेस। देखो
क्या है कि जो लिक्विड के मॉलिक्यूल्स है ना, उनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है वो कम होती है, लेस स्ट्रोंग होती है, ठीक है। क्यों? क्योंकि इनके जो मॉलिक्यूल हैं उनके बीच का गैप ज़्यादा होता है। ये गैप सॉलिड सब्सटेंस से तो ज़्यादा होता है, बट जो गैसीय सब्सटेंस है उनसे कम होता है। तो हम क्या बोलेंगे, इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ना, वो सॉलिड से तो कम होगी लेकिन गैसीय सब्सटेंस से ज़्यादा होगी, किसकी? लिक्विड सब्सटेंस की। ओके, अब फिफ्थ है इसका जो पॉइंट, वो क्या है, मॉलिक्यूल्स ऑफ लिक्विड डू नॉट रिमेन फिक्स्ड एट देयर पोजीशन। क्यों नहीं होता? देखो, जो सॉलिड सब्सटेंस थे ना, उनके तो जो मॉलिक्यूल्स थे वो फिक्स्ड होते हैं अपनी पोजीशन पे, क्योंकि वो क्लोजली पैक्ड थे, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा थी उनके बीच में। लेकिन जो लिक्विड के सब्सटेंस है वो क्या है, फिक्स्ड नहीं होते अपनी पोजीशन पे। क्यों? क्योंकि इनमें डिस्टेंस ज़्यादा होता है, ये मोशन करते हैं, कोलाइड करते हैं एक दूसरे से, जिसकी वजह से जो इनके बीच का इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो कम हो जाती है, इसीलिए क्या है, फिक्स्ड नहीं होते अपनी पोजीशन पे, ठीक है। एग्जाम्पल देखें हम, मिल्क, वाटर, ऑयल, वाइन एटसेट्रा, ये सारे ही क्या हैं, लिक्विड के एग्जाम्पल हैं, ठीक है। अभी थर्ड है हमारा गैसेस। थर्ड टाइप क्या थी इसकी, गैसेस। देखो गैसेस में क्या होता है, ए गैस हैज़ नाइदर ए डेफिनेट वॉल्यूम और नॉर ए डेफिनेट शेप। कि जो गैसेस सब्सटेंस हैं, जो गैस है, उनकी ना तो वॉल्यूम डेफिनेट होता और ना ही उनकी शेप डेफिनेट होती है। क्यों? but only occupy the shape and size of the container in which these are kept। मतलब क्या है कि इनकी शेप और वॉल्यूम तो क्या डेफिनेट नहीं होते, लेकिन लिक्विड की तरह अगर गैस को फिल किया जाता है किसी भी कंटेनर में तो ये उसी कंटेनर की शेप को ले लेते हैं, ठीक है। अगर वो स्क्वायर टाइप का कंटेनर है तो इसकी शेप स्क्वायर टाइप की होगी, अगर वो सर्कल टाइप का कंटेनर है तो वो सर्कल टाइप की होगी। मतलब क्या है कि जिस टाइप के या जिस साइज के कंटेनर में गैस को फिल किया जाता है ये उसी की शेप को ले लेते हैं, ठीक है। गैस कैन बी फ्लो। देखो जो गैसेज हैं वो फ्लो करते, जो हमारा एनवायरनमेंट है इसमें बहुत सारी मिक्सचर ऑफ गैसेज पाई जाती हैं, ये क्या है, फ्लो करती हैं, ठीक है। और देखो थर्ड पॉइंट है जो इसका, द मोलिक्यूल्स ऑफ गैसेस आर मोर लूजली पैक्ड। अब हम देखेंगे कि जो मोलिक्यूल्स होते हैं ना गैसेस के, उनके बीच में ज़्यादा गैप पाया जाता है, इसीलिए इसमें क्या है कि मोर लूजली पैक्ड। एक क्वेश्चन यहाँ अराइज होता है कि सॉलिड, लिक्विड और गैसेस में, ठीक है, किसके मॉलिक्यूल्स में सबसे ज़्यादा गैप होता है, तो हम क्या बोलेंगे, गैसेस मॉलिक्यूल्स में गैप ज़्यादा होता है। क्यों? क्योंकि गैप ज़्यादा होने की वजह से ही इनमें इंटरमोलिकुलर फोर्स बहुत ही वीक पाया जाता है, जो फोर्थ पॉइंट है। इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शंस आर वीक इन बिटवीन द गैसेस मोलिक्यूल्स ड्यू टू डिस्टेंस बिटवीन द गैस मोलिक्यूल्स आर मोर देन सॉलिड एंड लिक्विड। अब हम क्या लिखेंगे कि ये डिस्टेंस ज़्यादा होने की वजह से, जो हम क्या बोला गया है फोर्थ में, कि जो गैसेस के मॉलिक्यूल्स हैं उनके मॉलिक्यूल्स के बीच में जो इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है वो बहुत ही वीक होती है। क्यों होती है वो वीक, सॉलिड और लिक्विड से? क्योंकि उनके जो मॉलिक्यूल्स हैं उनके बीच का जो डिस्टेंस है वो ज़्यादा होता है, जिसे मैं एग्जाम्पल से समझाऊंगी। जैसे तीनों के एग्जाम्पल दिखाऊंगी मैं यहाँ पे, ताकि हमें तीनों के बारे में अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। देखो ये तो है सॉलिड सब्सटेंस का एग्जाम्पल, सेकंड में मैंने दिखाया है, ये मान लो है लिक्विड का। ओके, अब हम देखेंगे गैसीय सब्सटेंस, ये है गैसेस का, ठीक है। अब देखो जो सॉलिड सब्सटेंस है इसमें होता है मोर इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, मोर इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है। बट लिक्विड है इसमें होता है लेस इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, लेकिन जो गैसेज मॉलिक्यूल होते हैं उनमें तो बहुत ही वीक इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। क्यों होता है वो हम देखेंगे, इनके जो साइज होते हैं सॉलिड सब्सटेंस के, जो मॉलिक्यूल्स का साइज होता है उन पर डिपेंड करता है। क्योंकि सॉलिड के मॉलिक्यूल्स क्लोजली पैक्ड होते हैं, डिस्टेंस कम होता है, इसलिए इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होती है। लिक्विड के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो लूजली पैक्ड होते हैं, उनमें डिस्टेंस ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू सॉलिड
सॉलिड मॉलिक्यूल्स, इसलिए इसमें क्या है, सॉलिड से कम होता है इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। बट जो गैसेस मॉलिक्यूल होते हैं तो फ्रीली मूव करते हैं, मतलब इनके बीच का तो डिस्टेंस ज़्यादा होता है, मतलब इनमें तो बहुत ही कम इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पाया जाता है, इसीलिए तो जो गैसेज है वो हमारे चारों ओर क्या है, फैलती रहती हैं। ओके, फिफ्थ है इसका पॉइंट, द मॉलिक्यूल्स ऑफ गैसेज डू नॉट रिमेन फिक्स्ड एट देयर पोजिशन। सेम वही है, क्यों, क्योंकि इसके जो मॉलिक्यूल है वो फिक्स नहीं होते अपनी पोजीशन पे, बिकॉज क्योंकि इनके बीच का डिस्टेंस ज़्यादा होता है, ये लूजली पैक्ड होते हैं, इनमें इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ही कम होती है। ओके, तो 6 में हम लिखेंगे इसके एग्जाम्पल, जैसे एयर, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एक्सेट्रा, ये क्या है, गैसेज के एग्जाम्पल। देखो मैं एक बार फिर बताऊं इनका, अगर डिफरेंस पूछा जाए, डिफरेंस बिटवीन सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेज, तो हम इन 6 के 6 पॉइंटों को डाल सकते हैं। ये मैंने अलग अलग करके समझाई है, तो हम इनको डिफरेंस में भी लिख सकते हैं। तो जो मैंने ये वीडियो बताई है ना, इसमें हमने देखे हैं डिफरेंस बिटवीन सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेज। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, ये टॉपिक समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, आपकी एक लाइक से मेरे को बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है, ताकि मैं आगे और थोड़ा अच्छे से समझाने की कोशिश करूँगी। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।